हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दूरियां नापने की निस्संग ज्यामिति की चिन्ह प्रपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दर्पण व लेंस प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में दर्पण व लेंस की फोकस दूरियां, वस्तु की तथा प्रतिबिंब की स्थितियां या आकार इत्यादि को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रपाटियों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम दर्पण से किसी वस्तु की दूरी नापते हैं तो या प्रतिबिंब की दूरी नापते हैं तो हमेशा वो दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव से नापते हैं, यानी दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव से नापते हैं, यहाँ से नापते हैं हम। यदि यही लेंस होता है तो लेंस के हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब दूरियाँ नापते हैं। और दर्पण क्या होता है कि हम हमेशा ध्रुव से दूरियाँ नापते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष जो हमारा ये है, जो दर्पण के ध्रुव से जो रेखा गई है गुजर गई है, जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरी हुई रेखा है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब जो हमारी ये रेखा है, मान लीजिए ये वाली रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गई है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और हमेशा ये बाईं ओर से दर्पण की तरफ जा रही हैं। जब भी हम प्रकाश की किरणें डालते हैं दर्पण तो हमेशा बाईं ओर से डालते हैं। तो आपतित प्रकाश की किरणें जो हैं हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर से दर्पण पे जा रही हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से, जब हम यहाँ पर हमने कोई ओ डस करके वस्तु लिया है जिसकी लंबाई एच ओ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी वस्तु की हम जब दूरी नापते हैं तो हमेशा ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से जब नापेंगे दूरियाँ, और तब क्या होता है, जब दूरियाँ नापेंगे तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरियाँ हम नापे हैं, तो ये दूरियाँ हमेशा ध्रुव से मुख्य अक्ष की तरफ नापते हैं, मुँह नहीं वस्तु की तरफ, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे ध्रुव है, इसकी ध्रुव से जब दूरी वस्तु की नापते हैं तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव से वस्तु की तरफ नापते हैं। जब भी हम ध्रुव से वस्तु की तरफ नापते हैं तो क्या होता है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो आपतित प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से जा रही है और जो हम ध्रुव से नापते हैं वस्तु की दूरी तो हमेशा दाईं ओर से नाप रहे हैं। यानी यहाँ पे जो क्या होता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम वस्तु की दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ से ध्रुव से जब वस्तु की दूरी नाप रहे हैं तो विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो इसलिए हमने जहाँ पर यू अक्षर का ये मतलब स्मॉल यू यहाँ पे प्रयोग किया हमने। तो ये वस्तु की दूरी है और ये क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष के जो नीचे आई डैश करके यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है जिसकी लंबाई एच आई है। अब यहाँ से हम ध्रुव, ये हमारा पी है, तो यहाँ से जब हम नापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो हम ये भी क्या होगी, हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखते हैं हम कि दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बना है, वही मान लीजिए आई डैश करके कोई प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम ध्रुव से, हम पहले बता चुके हैं आपको कि कोई भी दूरी हम ध्रुव से लेकर नापते हैं, ध्रुव से जब हम ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नाप रहे हैं तो यहाँ आई डैश में नाप रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ से जब हम नापते हैं इधर से ध्रुव से, तो ये मुख्य आपतित जो किरणें हैं प्रकाश की, आपतित प्रकाश की किरणें की हम दिशा में नाप रहे हैं, मतलब इसकी दिशा में नाप रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये दूरियाँ जो होगी दर्पण के पीछे धनात्मक होगी। तो यह होगी दर्पण के पीछे ये दूरियाँ हमारा धनात्मक होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु की लंबाई नापी जाती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ जीरो जो है वस्तु की लंबाई है, ओ डैश वस्तु की लंबाई है, ये धनात्मक है। और जब वस्तु जो हमारा प्रतिबिंब है, यदि उसकी लंबाई यदि प्रतिबिंब के नीचे नापी जा रही है, प्रतिबिंब के नीचे नापी जा रही है, इसलिए इसकी जो लंबाई है ये ऋणात्मक है। यदि वस्तु को हम मुख्य अक्ष के नीचे नापें तो वो भी ऋणात्मक होगा। यदि वस्तु की लंबाई हम मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं तो धनात्मक होगा। यदि वस्तु की लंबाई हम मुख्य अक्ष के नीचे नापते हैं तो ऋणात्मक होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना, आप देख रहे हैं नीचे बन रहा है, तो वो भी ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो आई डैश कर प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, वो हमारा क्या है, धनात्मक। इसलिए धनात्मक है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे चित्र में हमने जो दर्पण इस्तेमाल किया है वो अवतल दर्पण इस्तेमाल किया है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी हमारी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में फोकस दूरियाँ नापी जा रही हैं, इसलिए ऋणात्मक होगी। अब जब हम अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें क्या होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि वो हमेशा आपतित किरण की दिशा में नापी जाती है उत्तल दर्पण में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।